मार्च हिसार में हरियाणा बचाओ रैली कर रही है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल भी उसमें मुख्य रूप से मुख्य अतिथि होंगे। हरियाणा बचाओ रैली इसलिए की जा रही है कि हरियाणा के हर वर्ग को बचाना जरूरी है, चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कर्मचारी हो। हरियाणा के अंदर कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो परेशान नहीं है इस सरकार में। हम ये मानते हैं कि बीजेपी के विनाश में ही हरियाणा का विकास है। बीजेपी के विनाश में ही हरियाणा का विकास है। जब तक बीजेपी का विनाश नहीं होगा हरियाणा से चाहे देश से, जब तक हमें नहीं लगता कि विकास हो सकता है। पूरे हरियाणा के अंदर कोई भी वर्ग ऐसा है, मैं मोटी मोटी आपको दो चार बात बताना चाहूंगा जो इस सरकार ने मैनिफेस्टो में कही थी और बार बार कही। इन्होंने कहा था कि हर साल 1 लाख रोजगार देंगे। पिछले 3.25 साल में सिर्फ 10,000 नौकरियां दी गई हैं। आप इन्होंने कहा था स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करेंगे, लेकिन इनके जो मंत्री और जो इनके अध्यक्ष कपड़े उतार के प्रदर्शन करते थे। आज स्वामीनाथन आयोग में बात की। पूरे हरियाणा में इन्होंने कहा था कि विकास होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, भ्रष्टाचार डबल हो गया। तो ये जो आम आदमी पार्टी 25 मार्च को जो रैली कर रही है संडे को, इसका मुख्य उद्देश्य हरियाणा के लोगों को ये याद दिलाना कि ये बीजेपी सरकार क्या कह के आई और हम एक राजनीतिक विकल्प के लिए हरियाणा में ये रैली कर रहे हैं। और दिल्ली में जिस तरह से काम किए हैं, खट्टर साहब ने हरियाणा में कांड किए हैं, केजरीवाल ने काम किए हैं। ये काम मैं आपको बता देता हूं मोटे मोटे, जिसके आधार पर हम हरियाणा के लोगों के बीच में जाएंगे और बताएंगे कि ये बिजली पानी पूरे देश के अंदर सबसे सस्ती बिजली दिल्ली के अंदर है। आप फरीदाबाद वाले या हरियाणा वाले करीब 6-7 रुपए यूनिट बिल देते हैं, लेकिन दिल्ली में 2 रुपए। सरकारी स्कूलों का स्टैंडर्ड बढ़ाया है, सरकारी स्कूलों का रिजल्ट प्राइवेट से भी बेहतर आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है। हरियाणा के अंदर प्राइवेट स्कूलों के नाम पे लूटमार मची है और उस लूटमार का हिस्सेदार यहाँ का शिक्षा मंत्री है, क्योंकि सरकारी स्कूलों का भट्टा शिक्षा मंत्री ने बैठाया तो वो सरकारी स्कूलों का भट्टा बैठाया। यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं सबसे खराब है। प्राइवेट हॉस्पिटलों का बढ़ावे का मतलब है कि जो स्वास्थ्य मंत्री है उसने सरकारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हॉस्पिटल है उनका भट्टा बैठाया, इसलिए प्राइवेट हो गया। दिल्ली के अंदर सरकारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं सबसे बेहतर है, सब कुछ फ्री है, दवाई इलाज सब कुछ। अगर उसके बाद भी ट्रीटमेंट सही नहीं हो पाता है तो प्राइवेट में भी एडमिट किसी आम आदमी को करवाना पड़ता है, तो उसका बिल सरकार देती है। ऐसा पूरे देश में कहीं नहीं। मिनिमम वेज 14,500 रुपए, यहाँ पे 10,000 वहां 14,500 रुपए है। पेंशन 2,500 रुपए है दिल्ली में, यहाँ पे 1,600 रुपए। तो हमने जो दिल्ली के अंदर काम किया है, शहीद को 1 करोड़ रुपया दिया जाता है, पूरे देश में कहीं नहीं दिया जाता। किसान की जब फसल बर्बाद हुई थी तो 20,000 रुपए एकड़ मुआवजा दिया था, पूरे देश में कहीं नहीं। यहाँ पे 15-15, 20-20 रुपए भी ये मुआवजा देते। तो हम इस रैली के माध्यम से चुनावी संकनाद अरविंद केजरीवाल जी करेंगे और उस चुनावी संकनाद में हम ये इसलिए लोगों के बीच में जाएंगे कि हरियाणा के अंदर सीबीआई ने हरियाणा का भट्टा बैठा दिया है।
सीबीआई वो जांच एजेंसी है, वो तो अलग है। और सीबीआई मतलब सी से कांग्रेस, बी से बीजेपी, आई से इन लोग का राज देखा है लोगों ने, गुंडागर्दी देखी है, आप सब लोगों ने देखी होगी। 10 साल तक कांग्रेस का राज देखा, भूपेंद्र हुड्डा साहब का राज देखा है। प्रॉपर्टी बोलते हैं ना, प्रॉपर्टी डीलर, तो हुड्डा साहब प्रॉपर्टी लीडर थे, प्रॉपर्टी डीलर थे। किसानों की लाखों एकड़ जमीन को एक्वायर करके होने कोने कामों पे बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिए, सीएलयू दिए, पता नहीं फलाना चढ़ाने। लोगों ने बड़ी आशा से बीजेपी को वोट दिया था कि कुछ होगा, लेकिन उन्होंने नाश किया था, इन्होंने सत्यानाश किया। पूरे हरियाणा को जातिवाद का जहर इन्होंने पूरे हरियाणा में फैलाया। इन्होंने कहा था भूपेंद्र हुड्डा को जेल में डालेंगे, रॉबर्ट वडेरा को जेल में डालेंगे। 6 महीने का टाइम दिया था इन्होंने, 3.5 साल के करीब होने वाले। आज तक तो डाले, कोई काम नहीं कर रहे हैं। सरकारी अधिकारी सरकार चला रहे हैं।